अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सभी का दिल से खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और लेकर हाजिर हूं 27 जुलाई की दोपहर की वो 12 बड़ी खबरें जो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल रही है। आज की खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका के दरमियान पर्दे के पीछे चल रही न्यूक्लियर डील की बातचीत। वहीं हम बात करेंगे गजा में कसाम और सराया का हमला। वहीं हम बात करेंगे तेल अवीव में जनता की बगावत, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का कहर और इजरायली राहत जहाज पर कब्जा जैसी कई बड़ी और धमाकेदार खबरें शामिल हैं। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस्तांबुल में न्यूक्लियर मुद्दे पर चली अहम बातचीत। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर पर्दे के पीछे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के सियासी उमूर के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने ऐलान किया है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कुछ अहम पैगाम का तबादला वसीला मुल्कों के जरिए हो रहा है और इनमें से एक वसीला है ओमान। इस्तांबुल में ईरान में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के मुलाकात में वाजे कर दिया कि यूरेनियम तनसीब का हक उसका अंजली हक है और ये किसी भी मुआहदे से अलग नहीं किया जा सकता। मगर यूरोपीय ट्रोइका ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ताउन नहीं किया तो अगस्त के आखिर तक यूनाइटेड नेशंस को पाबंदियां दोबारा लागू कर दी जाएंगी। क्या यह बातचीत जंग और पाबंदियों के दरमियान कोई नया रास्ता खोलेगी या फिर दुनिया एक और न्यूक्लियर तनाज़ा देखने को तैयार है? वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं। कसाम और सराया ने जलाया 3 बख्तरबंद गाड़ियां, D9 बुलडोजर कंट्रोल बेस। दोस्तों, गजा के मैदान जंग से आज फिर एक बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। शहीद इज़ुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उनके मुजाहिदीनों ने खान यूनुस के मशरिकी इलाके में 3 इजरायली आर्म्ड गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया, जिनमें से 2 को अमल फिदाई नामी धमाकों से पूरी तरह जलाकर राख कर दिया गया। तीसरी गाड़ी को यासीन 105 मिसाइल से उड़ा दिया गया। दूसरी तरफ सराया अल कुदूस ने जबलिया के पास एक इजरायली D9 बुलडोजर को साकिब बम से उड़ा देने का ऐलान किया है। और सबसे अहम, दोनों तंजीमों ने मिलकर खान यूनुस के अदालत कॉम्प्लेक्स के पास एक इजरायली कंट्रोल पोस्ट पर मोर्टार हमले किए हैं। गजा के मिडल सेक्टर में भी दुश्मन की गाड़ियों को लैंडमाइन से निशाना बनाया गया है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं। गजा में फिर से इजरायली फौज को भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, गजा से आज एक और तस्दीक हुई है कि इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उसका एक सिपाही जो कुछ रोज पहले गजा में एक धमाके में जख्मी हुआ था, अब हलाक हो गया है। इस सिपाही की पहचान रिजर्व फोर्स के सीनियर सर्जेंट व्लादिमीर लूजा के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 36 साल थी और वो अस्कलान की बस्ती से था। वहीं दूसरी तरफ कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि अब उनकी जंग की हिकमत अमली बिल्कुल साफ है। हर मोर्चे पर दुश्मन को हलाक करना, खास ऑपरेशन अंजाम देना और इजरायली सिपाहियों को गिरफ्तार करना। गजा में अब हर नुक्कड़, हर गली, हर मलबा इजरायली फौज के लिए एक जानलेवा जाल बन चुका है। दोस्तों, लोग पूछते हैं कमाई कैसे बढ़ाएं? जवाब साफ है, स्टॉक मार्केट में निवेश जरूरी है। इसलिए मिलिए मार्केट वुल्फ से, सेबी रजिस्टर्ड ऐप, जहां आप 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। ऐप खोला, पिन डाला, लॉग इन किया, अब क्लिक करें फॉलो ट्रेंड पर, जहां रियल टाइम हाई मोमेंटम और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखते हैं। एक टैब में ट्रेड प्लेस और चालू हो गया। ट्रेड को आप लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और इनका ऑटो स्टॉप लॉस फीचर बड़े नुकसान से आपको बचा लेता है। आप कम रकम से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप्स 3 गुना ज़्यादा पैसे मांगते हैं और इनका ब्रोकरेज भी सबसे कम है। मैंने अभी तकरीबन 1166 रुपये का मुनाफा भी बुक कर लिया सिर्फ कुछ ही मिनटों में। यहाँ आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सब ट्रेड कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस भी देता है। जून में ट्रेड्स ने 70,468 कमाए, 203% रिटर्न। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट पे कोई कमीशन नहीं, जो कमाओ पूरा आपका। 20 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, तो देर मत करो।
लिंक पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। मार्केट वुल्फ डाउनलोड करो और ट्रेडिंग शुरू करो अभी। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। ईरान के ज़ाहिदान में शहीदों को अश्कों और नारेबाजी के साथ रुखसत किया गया है। दोस्तों, ईरान के जुनूबी शहर ज़ाहिदान से गमगीन और जज्बाती मंजर सामने आया। हजारों लोगों ने सड़क पर उमड़ आए और वो शहीदों को रुखसत करने आए थे जो अदालत पर हुए दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए थे। इन शहीदों में एक माँ, एक मासूम बच्चा और इनकलाब की हिफाजत करने वाले सिपाही शामिल थे। जायदान की फिजा नारेबाजी, कुरानी तिलावत और आंसुओं से भर गई। हर चेहरे पर दर्द था और हर दिल में गम के साथ गुस्सा भी। ईरानी अवाम ने वादा किया है कि इन शहीदों का लहू जाया नहीं जाएगा और दहशतगर्दी का हर जवाब इनकलाब से दिया जाएगा। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर बोइंग 737 में आग। दोस्तों, अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बोइंग 737 जहाज में अचानक आग लग गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसाफिर जान बचाने के लिए इमरजेंसी स्लाइड की से नीचे उतर रहे हैं और उसी वक्त जहाज के नीचे से घना धुआं उठ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग इंजन के नीचे के हिस्से में लगी थी और जैसे ही धुआं फैलने लगा, पायलट ने फौरन इविक्शंस के हुक्म दे दिए। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज हैं, लेकिन यह हादसा एक बड़ा सबक छोड़ गया है कि हवा में नहीं, जमीन पर भी जहाज में बैठना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। वही आप छठी खबर देखें। तुर्की के ब्रोसा में कहर बनकर टूटी जंगल की आग। दोस्तों, तुर्की के ब्रोसा शहर से इस वक्त बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जंगलों में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। आसमान में धुआं, जमीन पर लपटे और हवा में खौफनाक सन्नाटा है। फायर ब्रिगेड की टीमें दिन रात इस तबाही को काबू करने में लगी हैं, लेकिन तेज हवाएं और सूखी जमीन हालात को और बदतर बना रही है। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं और कई जगहों पर हालात कयामत सरीखे से हो चुके हैं। ये आग सिर्फ दरख्त नहीं जला रही, बल्कि इंसानी अमन और फितरत की चीखें भी हवा में गूंज रही हैं। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं। दसियों हजार यहूदी आबादकारों ने नेतन्याहू से जंग रोकने और कैदी सौदे की मांग की है। दोस्तों, तेल अवीव की सड़कों पर आज एक नया मंजर देखा गया, जहां इजरायली फौज की हिमायत नहीं बल्कि जंग के खिलाफ बगावत देखने को मिली है। दसियों हजार यहूदी आबादकार, जिनमें कई गिरफ्तार सिपाहियों के घरवाले भी शामिल थे, बैनर लेकर निकल पड़े हैं और सरेआम नेतन्याहू की हुकूमत से मांग की है कि गजा में जारी सैन्य कार्रवाई को रोका जाए। इन लोगों ने जोर देकर के कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमास से कैदी अदला बदली समझौता किया जाए ताकि बंदी सिपाही घर लौट सके। इजराइल के अंदर ये अवाम खींच बगावत उस सियासी भूचाल का इशारा है जो जंग के खिलाफ धीरे धीरे तगाफुल को तोड़ रही है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं। इजरायली फौज ने राहत जहाज हंचला को समुद्री डाकुओं की तरह किया कब्जे में। दोस्तों, हंचला नामी राहत जहाज जो गजा के भूखे प्यासे अफराद के लिए राशन, दवाइयां और जरूरी सामान लेकर रवाना हुआ था, उसे इजरायली फौज ने समुद्र में घेर कर कब्जे में ले लिया। तरीका वही था जैसे समुद्र डाकू हमला करते थे। बंदूकें तानी गई, क्रू को हिरासत में लिया गया और राहत सामग्री जब्त कर ली गई। इजराइल का ये अमल सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं है, ये पूरी इंसानियत की तौहीन है। उन मासूमों की रोटी छीनने की साजिश है जो पहले ही भूख से तड़प रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंसानियत की मदद करना भी जुर्म बन चुका है। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं। तेल अवीव के करीब बतयाम में बस धमाके से दहल उठा इलाका। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई, जहां इजराइल के शहर बतयाम में जो तेल अवीव के जनूबी हिस्से में वाक़ है, वहां आज एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यह धमाका एक मुसाफिर बस में हुआ, जिसे देखते ही देखते आग ने घेर लिया। इजराइल पुलिस का कहना है कि बस के अंदर से एक जली हुई लाश बरामद हुई है और उस धमाके की वजह का अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। मौके पर बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें पहुंच चुकी हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है। हादसा था या हमला, इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं। इंडोनेशिया के लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। 11 मील ऊंचा धुआं और राख का तूफान, आसमान बना समंदर। दोस्तों, इंडोनेशिया के शहर माउंट लोवोटोबी लाकी में
ज्वालामुखी ने आज वो गजब ढा दिया जिसे देखकर जमीन कांप उठी है और आसमान धुआं हो गया है। इस ज्वालामुखी से उठी राख की दीवार करीब 11 मील यानी 17 किलोमीटर तक आसमान में जा पहुंची, जैसे फिजा में कहर तारी हो गया। इलाके के सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और फौरी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। धुएं, राख और लावे का ये मंजर ऐसा है जैसे फितरत खुद गुस्से में हो। क्या ये एक नेचुरल वार्निंग है या आने वाले वक्त का इशारा है? वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं। नई फुटेज ने दिखाया इल्मगाह पर वार का मंजर। दोस्तों, ईरानी जवाबी मिसाइल हमलों की जो वीडियो अब सामने आ रही है, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नई जारी हुई फुटेज में देखा जा सकता है कि इजराइल का विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि एक मशहूर और फौजी ताल्लुक रखने वाला तालीमी इदारा था, ईरानी हमले में बुरी तरह तबाह हो चुका है। छतों में सुराग, लैब्स में तबाही और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसके हमले सिर्फ सिविल नहीं बल्कि फौजी इल्मी ढांचे पर भी होंगे और ये वीडियो उसी वादे की तामील लगती है। अब सवाल ये है, क्या जंग सिर्फ सरहदों पर लड़ी जा रही है या दिमागों के अड्डों पर भी वार हो रहा है? वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। गजा के जंग में गोलानी ब्रिगेड के 2 इजरायली और सिपाही हलाक हुए हैं। दोस्तों, गजा के जुनूबी हिस्से से एक और खबर इजराइल के लिए सदमे की तरह आई है। इजरायली फौज की गोलानी ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले 2 जवान, कैप्टन आमिर साद जिसकी उम्र 22 साल थी, सर्जेंट योनोन नूरियल वान जिसकी उम्र 20 साल थी, मुकाबले के दौरान हलाक हो गया। रोजाना बढ़ती ये तादाद अब इस सवाल को और तेज कर रही है, क्या ये जंग वाकई किसी फतह की तरफ बढ़ रही है या फिर हर रोज बस नए जनाजों का ऐलान कर रही है? नाजरीन, ये थी दुनिया भर से आती हुई 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। 20 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, तो देर मत करो, लिंक पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। मार्केट वुल्फ डाउनलोड करो और ट्रेडिंग शुरू करो अभी।